हेलो एवरीवन, और आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है और आप लोग बहुत यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता जान भी गए होंगे कि असम राइफल टेक्नीशियन ट्रेडमैन की वैकेंसी आने वाली है। क्या है, टेक्नीशियन और ट्रेडमैन दोनों पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कितने पोस्ट वैकेंसी आ रही है, कब फॉर्म आपका अप्लाई होगा, कब से क्या प्रोसेस होगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, हर एक स्टेप को स्टेप वाइज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि असम राइफल टेक्नीशियन ट्रेडमैन की वैकेंसी 2023 की आने वाली है। ये क्या है, वैकेंसी साल में 2 बार आती है। इसके पहले भी अभी आई थी, फिर एक बार फिर आने वाली है। तो इस चीज को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करते हैं। पहले वैकेंसी कितने पोस्ट पे आने वाली है, वो इंफॉर्मेशन ये मिला है कि आपकी जो वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन आपको ये मिला है कि जो आपकी वैकेंसी है वो टोटल पोस्ट अप्रॉक्स 1200 के अप्रॉक्स आपका ये पोस्ट होगा, यानी 1200 के अप्रॉक्स आपकी सीट होगी, यानी कि 1200 पे उम्मीद ये की जा रही है कि 1200 पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसा कि हमने आपको बताया टेक्नीशियन ट्रेडमैन, ये फॉर्म जो है, ये जो वैकेंसी है 2 पोस्ट के लिए आएगी। एक टेक्नीशियन के लिए आएगी, एक ट्रेडमैन के लिए आएगी। दोनों का क्वालिफिकेशन अलग अलग है, उसको भी हम लोग आगे आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि ये आपका हमने बताया कि एक होता है ग्रुप बी। एक ग्रुप बी पोस्ट के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो अगर आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आपका मात्र 200 रुपये लगेगा। अगर आप ग्रुप सी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आपका मात्र फिर 100 रुपये लगेगा। ठीक है, यानी कि ग्रुप बी के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको मात्र 200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप सी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको मात्र 100 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, एज लिमिट है। देखिए, जैसा कि हमने आपको भी बताया है कि जब वैकेंसी क्या है, जैसे वैकेंसी की एज काउंट कब से होता है, एक तो होता है स्टार्टिंग मंथ, जैसे जो ईयर होता है, जैसे 1/1/2024 अगर वैकेंसी स्टार्टिंग में निकलती है तो उसकी एज काउंट होता है 1/1/2024। लेकिन हमने जो बताया कि ये वैकेंसी साल में 2 बार आती है, ये दूसरा बार है। तो इस बार उम्मीद ये किया जा रहा है कि आपका एज काउंट कब से होगा, आपका एज काउंट होगा 1/06/2024। 1/06/2024 से आपका एज काउंट होगा। इस डेट तक जो मैं आपको डेट बता रहा हूं, इस डेट तक आपकी एज जो है 18 साल मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम आपका होना चाहिए 23 साल। यानी कि मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 23 साल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है भाई कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए आरक्षण मिलेगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए आरक्षण मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा यहाँ पे। यानी कि ओबीसी वाले 28 साल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एससी एसटी वाले 5 साल के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब लोग सैलरी पे बात करते हैं। सैलरी इन लोग की कितनी सैलरी होती है, सैलरी अप्रॉक्स आपकी 30,000 की अप्रॉक्स आपकी सैलरी आती है। यानी अच्छी खासी सैलरी, ऐसी कोई बात है, सैलरी बहुत ठीक ठाक है। बस क्या है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। अब हम लोग वैकेंसी डिटेल के बारे में चेक कर लेते हैं। वैकेंसी डिटेल क्या है, इसमें दो देखिए, कुक वाशरमैन बार्बर कुक वाशरमैन बार्बर जो है, मेल फीमेल सफाई कर्मचारी, ये जो पोस्ट होता है ये आता है आपका टेक्नीशियन में, सॉरी ये आपका आता है ट्रेडमैन में। मेल बार्बर वाशरमैन सफाई कर्मचारी जो होता है वो आता है आपका ट्रेडमैन में आता है। तो ट्रेडमैन के लिए आपका एज 18 से 23 साल चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपका, बस क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई है। देखिए, जब इसमें वैकेंसी आती है ना, अगर सपोज आप मान चलिए कि 1000 वैकेंसी आ रही है, कितना 1000 वैकेंसी आ रही है, उसमें से क्या है कि 500 से 700 पोस्ट तक ट्रेडमैन का होता है। 500 से 700 पोस्ट ट्रेडमैन का, सबसे ज्यादा फॉर्म ट्रेडमैन में अप्लाई होता है। तो ट्रेडमैन का क्वालिफिकेशन में बता दें कि आपको बस 10th पास होता है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो एक आध पोस्ट में क्या है, आपका एक्सपीरियंस मांगेगा, तो वो एक अलग इशू, एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर एक्सपीरियंस अगर किसी चीज का चाहिए तो मिल जाता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, फील्ड इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स व्हीकल्स। इस पोस्ट के लिए अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको 10th के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई अलग अलग ट्रेड से होना चाहिए। एक अगर आप मैकेनिकल से किए हैं तो मैकेनिकल व्हीकल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो आप इलेक्ट्रिकल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्लम्बर, यानी प्लम्बर की एक ट्रेड होता है, उससे आप किए हैं तो प्लम्बर में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से अलग अलग जिसका अलग अलग ट्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसका क्वालिफिकेशन ये होगा दोस्त कि आप सिर्फ 10th पास रहे, 10th के साथ प्लस आईटीआई किए हो। ठीक है, इतना अगर आपको चीज समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। आगे का प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस है। क्या है दोस्त, सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन में क्या क्या चीज होगा, पहले आपका फिजिकल होगा। पहला स्टेप क्या होगा, पहले आपका फिजिकल होगा। जैसे आप फिजिकल को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका रिटन एग्जाम होगा, नहीं सॉरी, फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद से क्या है, आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी भी ट्रेड के
किसी भी ट्रेड में उसका स्किल टेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि जो कुक में डालेगा तो कुक का टेस्ट होता है, इस तरीके से टेस्ट होता है। और हमें जहाँ तक लग रहा है कि ट्रेडमैन टेक्नीशियन का कोई टेस्ट नहीं होता, उसका सिर्फ फिजिकल होगा। फिजिकल के पास मतलब हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होगी, तो वो चीज़ जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक आइडिया आपको लगाता हूँ कि जैसे देखिए आपका पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद से स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब कि कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद से क्या है, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जैसे क्वालिफाई कर लें, आपके पास मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि इस वैकेंसी को 5 स्टेप में कंप्लीट किया जा रहा है। अब हम लोग फिजिकल के प्रोसेस को समझते हैं कि फिजिकल का प्रोसेस क्या होता है। फिजिकल का प्रोसेस, अगर आपकी हाइट, पहली कंडीशन हाइट कितनी होनी चाहिए। जिसका हाइट 170 सेंटीमीटर है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से बिलोंग करता है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर जो एससी से बिलोंग करता है उसकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर जो गर्ल्स, जो लड़कियां हैं, अगर वो फीमेल कैटेगरी के लिए क्या कहा है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका हाइट की क्राइटेरिया। दूसरा हम लोग रनिंग की क्राइटेरिया को देखते हैं। रनिंग क्या है कि रनिंग आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारना है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। फीमेल 1.6 किलोमीटर क्या चाहिए, 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर लड़कियों के लिए है। जो लोग जो स्टूडेंट लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए 6.5 मिनट है 1.6 किलोमीटर, और लड़कियों के लिए 800 मीटर है 4 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं रिटन एग्जाम पे। रिटन एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है इसे समझते हैं। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी। और आपका सिलेबस क्या रहेगा, जीके से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। यानी जीके, मैथ, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, चारों से 25-25 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटा टाइमिंग रहेगी, किसी प्रकार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। देखिए इसमें क्या है, आपको मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। मिनिमम मार्क क्या होता है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% लाना है। अगर आप अदर्स से बिलोंग करते हैं तो आपको 33% पासिंग नंबर लाना है। इससे अगर आप कम लाते हैं तो फिर आप फेल माने जाएंगे। यानी कि 100 में आपको 33 नंबर कम से कम लाना जरूरी है। 33 नंबर से कम लाएंगे तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट प्रोसेस असम टेक्नीशियन ट्रेडमैन का जो वैकेंसी आने वाला है उसका है। और बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको न्यू अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर भी करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ हमेशा। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई डाउट होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉलिंग भी है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आपको अपडेट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।